जय माँ भवानी। नमस्कार, हर हर महादेव। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ और कहानी के माध्यम से सुनाता बताता हूँ। आपके पास भी कोई कहानी है तो प्लीज़ हमें व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक या यहाँ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी टीम या मैं खुद आपसे संपर्क ज़रूर करूँगा। कहानी शुरू करने से पहले मेरे को ये आपको बताना, छोटी सी बात है वैसे तो, ये मैचिंग हो रहा है ना, थोड़ा मैचिंग है ना। आज कहीं गया था पार्टी में तो वहाँ पे भी कई लोगों ने बोला तो मेरे को बाद में पता चला। अब वहाँ से आकर डायरेक्ट स्टूडियो आ गया और फिर वीडियो बना रहा था। सोचा कि अपने इस परिवार को भी बताऊँ। बड़ा मज़ा आता है कभी कभी, इस तरह की मैचिंग बन जाती है। वैसे तो मैं नहीं पहनता इस तरह से, लेकिन अच्छा लगा तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा, कहानी पर, ये जो आज की मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, ये आज भी हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी समस्या है जो कि वास्तव में समस्या है भी नहीं। आप किसी की सोच कभी नहीं बदल सकते, ठीक है, लेकिन सामने लोग कहें ना कहें, मन में ये बात तो हमेशा आती है, बेटा बेटी। ठीक है, आप समझिएगा, पहले कहानी को ध्यान से सुनिएगा। आपको अच्छी लगती है देन ओनली आप मेरे को एक लाइक के साथ बताइएगा कि आपको कैसी लगी। कमेंट में लिखिएगा जय माँ भवानी, उसके बाद आपका नाम, आपकी जगह। मैं आपका समय बिल्कुल ख़राब नहीं करूंगा। फटाफट से इंट्रो ला रहा हूं, उसके बाद कहानी शुरू करने वाला हूं। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करूंगा कि वास्तव में आपको अगर कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने व्हाट्सएप, इंस्टा, जहां आपको अच्छा लगता है। थोड़ा चैनल को सपोर्ट मिल जाता है। और पहली बार आए हैं, आपको लगा कि हाँ आपका सही समय व्यतीत करा है इस लड़के ने, कहानी में आपको इंटरेस्ट आया, आपको मैं जोड़ पाया कहानी से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुरू करूंगा। जय भोलेनाथ। आज की कहानी है सतीश और प्रीति की। ये मिडिल क्लास फैमिली से हैं और बहुत ही प्यारा सा ये कपल है जिनकी 2 बिटियां हैं। और ये दोनों बिटियां अभी छोटी हैं, एक 6 साल की है, एक 4 साल की है, यानी कि बहुत ही छोटी हैं। छोटी छोटी गुड़िया, मम्मी पापा, मिडिल क्लास फैमिली, अपना दाल दलिया का काम हो रहा है। समझ रहे हैं? मतलब मैं कभी कभी इस तरह से जब फ्लो में आ जाता हूँ तो आप कहानी में जो मैं छोटा छोटा बोलता हूँ ना, दाल दलिया का काम हो जाता है, ठीक, तो आप समझिएगा, यानी कि इनका दिनचर्या अच्छे से पूरी हो जाती है। रात में 2 रोटी मिल जाती है और ज़रूरत के जो भी सामान होते हैं आज नहीं तो कल वो पूरे हो जाते हैं। समस्या कोई नहीं है, लेकिन एक समस्या बहुत बड़ी जो कि सतीश को हमेशा परेशान कर रही है। जब इनकी बड़ी बिटिया का जन्म हुआ तब भी इसके मन में एक आस थी कि मेरे बेटा होना चाहिए, और नहीं हुआ। बिटिया हुई तो ऐसा नहीं कि उसे नज़रअंदाज कर दिया या उससे अब वो लगाव नहीं रहा या उससे प्यार नहीं। अरे बिटिया कलेजे का टुकड़ा है इसके। अगर उस गुड़िया ने छोटी सी फरमाइश कर दी ना तो उसे पूरी करने के लिए चाहे दुकान बढ़ाकर घर आना पड़ जाए, ये उसके लिए हमेशा हाजिर रहता है। और यही सेम टू सेम छोटी बिटिया के साथ भी हुआ। जब उसका जन्म होने वाला था तब भी इसके मन में एक आस थी और धर्मपत्नी के भी मन में पूरी यही आस थी कि अब एक बेटा हो जाए तो थोड़ा कार्यभार संभालेगा बड़ा होकर, ठीक है, एक उत्तराधिकारी मिल जाएगा जो हमारा ये प्यारा सा छोटा सा खुद मेहनत से खड़ा करा बिजनेस है उसे आगे लेकर जाएगा, हमारी आगे चल के सेवा करेगा। बुजुर्गों में जब हमारी गिनती होनी शुरू होगी तो हमारी बैसाखी बनेगा। बहुत सारी मन में इनके बातें थीं, लेकिन ऊपर वाले को जो मंजूर होता है उसमें आप क्या ही बदल दोगे। इनके घर फिर से बिटिया का जन्म हुआ और इस बार भी ऐसा नहीं है कि उस बिटिया को नज़रअंदाज करा हो, धिक्कार दिया हो या उसे पसंद ना करा हो। बहुत बहुत प्यार करता है। ये दोनों इसके लिए ये मानिए जीने का सहारा है। और धर्मपत्नी भी बहुत, भाई माँ के तो कलेजे का टुकड़ा होता है बिटिया या बेटा, ठीक है। आप ये मानिए कि वो कष्ट पूरी जिंदगी कोई भी औलाद, ठीक है, किसी भी तरह से उसकी भरपाई नहीं कर सकती। आप अपनी चमड़ी का जूता बनाकर भी अपने माता पिता को पहना दो तो भी कम होता है। बहुत से लोग, आपने हमारे लिए किया ही क्या है।
ऐसों को तो सीधा सीधा जवाब होना चाहिए ताकि तुम्हें संसार में पैदा करके सबसे बड़ी तो गलती कर दी, उनका ये जवाब होना चाहिए। लेकिन माँ बाप सिर्फ आंसुओं से उन सवालों के स्वागत कर देते हैं। कई बार आपने भी देखा होगा, हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द भी कुछ ऐसे लोग हों, या ये भी हो सकता है, ईश्वर ना करे, आप भी उसी कैटेगरी के हों कि आपके साथ भी कुछ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है। आपकी संतान आपसे कितनी देर बैठकर बात करती है, उससे ही आप अंदाज़ा लगा लोगे। फिलहाल कहानी पर लौटूंगा, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इसका ये जो कारोबार है जो कि कपड़ों का है, ठीक है, और ये काफ़ी इसे अनुभव है, उसके बारे में एक्सपीरियंस खूब है, लेकिन व्यापार में अब इतनी वृद्धि नहीं हो रही। तो व्यापार में ये सोच रहा था कि इसके साथ साथ एक और कोई काम करा जाए, लेकिन जब तक आप पूरे मन से किसी भी व्यापार में नहीं आओगे तब तक किसी भी व्यापार में आपको सफलता नहीं मिलेगी। रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, उसके बारे में बहुत कुछ सोचना पड़ता है, तभी आप सक्सेसफुल होते हैं, तभी आप सफल होते हैं, आगे बढ़ते हैं। 10 लोगों को एक ही काम करते आपने देखा होगा, लेकिन 10 में से कोई एक ऐसा होगा जो खास होगा। क्यों? आपने सलून देखे हैं बहुत सारे, सभी हेयर कटिंग जानते हैं, सभी शेविंग बनाने जानते हैं, लेकिन कोई खास होगा आपका जिसके पास आप जाना पसंद करेंगे। मैं उस पर भरोसा करता हूं, ठीक है, ये वाली बात आ जाती है। अब इनके साथ ये मानिए, लोगों का या तो विश्वास या कपड़े की वो क्वालिटी उतनी खास नहीं जो कि अब मार्केट में बाकी लोगों के पास है। तो ये चिंतित है, परेशान है और अपने व्यापार में ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पा रहा है। जो धर्मपत्नी हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। क्यों? क्योंकि आए दिन इनकी ये जो दुकान ना जाने की, दुकान पर ना बैठने की, दुकान पर ना ध्यान देने की जो आदत है बढ़ती जा रही है। इन्होंने कहा कि अगर आपके मन में कोई और व्यापार है तो आप करिए, लेकिन ऐसे कैसे हो पाएगा भाई? हफ्ते में 3 दिन 4 दिन आप दुकान बंद रख रहे हैं, कैसे काम चलेगा? आगे बिटिया बड़ी हो रही हैं, हम कैसे करेंगे? आप कहो तो मैं स्कूल में दोबारा बात करके देखूं। ये लाइब्रेरियन थी और काफ़ी साल टीचर रही हैं स्कूल में, और घर पे भी ट्यूशन पढ़ा सकती हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि कोई बात नहीं, जब बिटिया बड़ी हो जाएंगी आप घर में ट्यूशन पढ़ाना, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ बच्चों पर ही ध्यान देना है, आपको भी और मुझे भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्यभार अपनी धर्मपत्नी के कंधों पर लाद दिया ना, पूरी मेहनत कर रहा है, जो उससे हो सकता है वो कर रहा है, लेकिन व्यापार से मन हट रहा है। एक दिन इनका बहुत पुराना मित्र इनसे मिलता है इनकी दुकान पर, कहता है कि बहुत परेशान लग रहा है सतीश, कोई ऐसी बात है जिसमें मैं तेरी मदद कर सकता हूँ? उसने कहा, परेशान पता नहीं मैं किस वजह से हूँ, ये मान कि मेरा मन नहीं करता व्यापार में कुछ भी मेहनत करने का। पहले मैं दूर दराज चला जाता था, कपड़े को पसंद करता था, लाता था, मेहनत करता था, अब मन ही नहीं करता, क्या करूं मैं? कह रहा, कोई ऐसी बात है जो तू मुझसे छुपा रहा है? कुछ भी है मन में तो ये मान, दोस्ती के नाते सब कुछ बता दे। उसने रोते रोते कहा कि मैं बेटा चाहता था और मेरे बेटा नहीं हुआ, और अब मेरी धर्मपत्नी पेट से है। मन में बस यही एक सवाल है कि अगर एक और बिटिया हो गई, मैं इन सभी को क्या खुशियां दे पाऊंगा? मैं इस लायक तो हूं नहीं। अगर बेटा हो जाए तो ये मान कि मेरी आधी समस्या, आधी परेशानी आगे चल के इन सभी का सहारा भी बनेगा वो। भाई मैं व्यापार में इतना मेहनत नहीं कर पाया, क्या पता मेरा बेटा इसको आगे कहाँ से कहाँ ले जाए व्यापार को। तो उसने कहा, ये काम तो बिटिया भी कर सकती हैं। उसने कहा, बिल्कुल कर सकती हैं और इससे अच्छा कर सकती हैं, लेकिन भाई तू भी जानता है बिटिया पराये धन होती हैं। आज हमारे घर हैं, हमारे कलेजा का टुकड़ा है, फिर किसी और के जब घर चली जाएंगी तो स्वर्ग तो यही बनाएंगी। मैं इन्हें क्या रोक सकता हूं? नहीं कर सकता मैं। तू भी जानता है मैं गलत नहीं हूं, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी के आगे क्या ही होगा। तो इसने ये कहा कि शायद तू माँ भवानी को जानता नहीं है। अभी यहां बात क्या हो रही थी, लेकिन बात एकदम से किसी और ही रुख में हो गई। इसने कहा, माँ भवानी, माँ जगदम्बा को मैं क्यों नहीं जानता? मैं अच्छे से जानता हूँ, मैं तो नवरात्रि रखता हूँ और मैं व्रत रखता हूँ, और पता नहीं कब से। तू ऐसा क्यों कह रहा है? कह रहा, वो अलग बात है, तू माँ काली को जानता है? उसने कहा, हाँ, माँ काली दुर्गा मैया का रूप है। कह रहा, ना, मैं किन के बारे में बोल रहा हूँ? मेरठ गया है कभी?
उसने कहा हाँ कई बार गया हूँ और अभी पिछले महीने भी गया था। क्यों, क्या बात, वहाँ कुछ खास है? कह रहा वहाँ सदर बाजार है, वहाँ एक काली माँ का मंदिर है। तो इसने कहा फिर? तो इसका दोस्त बोलता है कि सतीश, मैंने खुद अनुभव किया है। पहले लोगों से सुना तो विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन हाँ मैंने खुद अनुभव किया है कि माँ के सामने कही हुई बात, उनसे लगाई हुई अरदास खाली नहीं जाती। तू एक बार मेरे कहने से मंदिर चला जा और वास्तव में तू चमत्कार होता देखेगा। मैं ये लिख कर दे सकता हूं। उसके बाद से ये मान कि जो मैंने चमत्कार होता देखा, जिसको कई लोग बड़े बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर मना कर चुके थे, माँ भवानी ने वो करके दिखा दिया। माँ काली का तो मैं दास हो गया हूं और मैं हर महीने माँ के दर्शन को जाता हूं। मेरे साथ चल, भाभी को भी लेकर चल और बिटिया दोनों को लेकर चल। और तू बहुत खुशनसीब है कि ये मान कि तुझे सही समय पर सही राह मिल रही है। उसने कहा फिर नेक काम में देरी क्यों, कल ही चल। इसने कहा बिल्कुल चल, मैं हमेशा तैयार रहता हूं और तू तो मेरा बचपन का दोस्त है। तेरे लिए और भाभी के लिए अगर मैं इतना भी नहीं कर पाया तो फिर क्या ही फर्क है मेरे में और किसी अनजान में। मैं कल सुबह आता हूं, सब चलते हैं। अब ये और इसकी धर्मपत्नी और सतीश और प्रीति और दोनों बिटिया, ये सभी एक गाड़ी में बैठकर गुड़गांव से मेरठ के लिए निकल गए। सदर पहुंचते हैं, वहां माँ काली का भव्य मंदिर है। और थोड़ा मैं आपको मंदिर के बारे में एक बात बताने से पीछे नहीं हटूंगा कि 450 साल पुराना मंदिर है। 450 साल, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं वहां, रिसर्च को आते रहते हैं साइंटिस्ट, वो अभी पता नहीं चल रहा है कि ऐसे कैसे हो जाता है। मैं यहां साइंस का कोई अपमान नहीं कर रहा। साइंटिस्ट भाई, आप सभी लोग अपने कार्य करते रहो। किसी बात पर से कभी आपको कोई रिजल्ट मिले तो प्लीज लेट अस नो ऑल्सो, हमें भी पता चले कि वास्तव में ये ऐसा कैसे होता था। बहुत सारी हैं मेरे पास ऐसी बातें जिस पर से अभी तक साइंटिस्ट लोग जो कि पढ़े लिखे साइंस वाले हैं पर्दा नहीं हटा पाए। मैं अब भी बोल रहा हूं कि मैं साइंस की कद्र करता हूं। जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं, आप पढ़िए, आपका फ्यूचर अच्छा है, ब्राइट है, ऑल द बेस्ट। अब ये सभी मंदिर पहुंचते हैं। माँ काली के आगे ये हाथ जोड़ता है और रोने लग जाता है। इसकी जो धर्मपत्नी है उनके भी आंसू नहीं रुक रहे और ये 2 महीने प्रेग्नेंट हैं। अब वहां पंडित जी जो है, ये मानिए इसको देखकर वो भी भावुक हो गए। उनकी आंखों में न जाने क्यों आंसू आ गए। दोनों छोटी छोटी गुड़ियाओं को देखा, उन्होंने इनके बिटियाओं के माथे पे हाथ रखा कि माँ भवानी कल्याण करें और खूब बड़ो, खूब पढ़ी लिखी बनो और खूब देश का नाम रोशन करो। बिटिया आप जुग जुग जियो। बिटियाओं को तो आशीर्वाद मिल गया, लेकिन ये जो पिता के आंखों के आंसू हैं, ये पंडित जी अभी समझ नहीं पा रहे। उन्होंने इसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा कि बेटा क्यों परेशान है? ऐसी क्या बात है जो कि माँ के सामने तू कुछ कह नहीं पा रहा और सिर्फ रोए जा रहा है? इसने अपने दिल की सारी बात बता दी। तो पंडित जी ने कहा कि बस इतनी सी बात से तुम दोनों गुड्डे गुड़िया इतने परेशान हो। 40 दिन तेरे को यहां माँ के सामने जोत जलानी है। अगर तू ये कर पाया, 40 दिन दीपक यहां जला पाया माँ के सामने आकर, तो तेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। कहना बहुत आसान है कि हाँ हम ये कर सकते हैं, लेकिन होता बहुत कम लोगों के साथ है। अड़चने आती हैं बेटा। उसने कहा अगर ऐसा है तो मैं ये जरूर करूंगा। उन्होंने कहा सोच ले, आसान नहीं होगा। मैं दोबारा बता रहा हूं, 10 में से 2 ही लोग हैं जो कि कर पाते हैं, और तुम तो रहने वाले भी दूर के हो। जो मेरठ से हैं वो ही नहीं कर पाते 40 दिन। बहुत मुश्किल हो जाता है, समस्याएं आती हैं, कभी कभी ऐसे अड़चने आ जाती हैं सामने, जिससे बाहर निकलकर मंदिर तक आना, दिया जलाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तू कर नहीं पाएगा, सोच ले। उसने कहा बिल्कुल सोच लिया, मैं अपनी बिटिया, अपनी धर्मपत्नी के भविष्य के लिए ये जरूर करूंगा, और जब माँ की मर्जी यही है तो बिल्कुल यही होगा। अब ये इसके दोस्त को पता नहीं था, ठीक है, कि 40 दिन अगर आप जोत लगाते हो, दीपक जलाते हो, तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। ये बहुत भाग्यशाली था कि बस एक बार माँ से अरदास लगाई थी और इसका काम संपन्न हो गया था। भाई किस्मत है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, कभी स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। अब ये जो है धर्मपत्नी के साथ, अपने मित्र के साथ और बिटियाओं को लेकर घर आ गए। बैठे बैठे ऐसी बात चल रही थी, तो धर्मपत्नी ने कहा कि आप कैसे करेंगे ये, कि मतलब दुकान भी है, घर भी है, आने जाने में इतना समय भी लगता है, कैसे करेंगे? उसने कहा कुछ भी करूँगा,
लेकिन मैं ये करूँगा ज़रूर। माँ भवानी को अगर यही मंजूर है तो मैं ये करूँगा ज़रूर। काली माँ का आदेश है, ये मान लो। अब धर्मपत्नी ने भी पूरा पूरा साथ दिया कि चलिए ठीक है, फिर आप एक काम करा करिए, दुकान शाम 5 बजे 6 बजे करीब बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। गुड़गांव से मेरठ जाने में थोड़ा वक्त भी लगेगा और वहाँ ठीक टाइम पर पहुँचकर आप दीपक भी जला सकते हैं, ठीक है। तो कब से करेंगे? उसने कल से ही शुरू करूँगा। अब यहाँ कमाल की बात देखिए, यहाँ इनके घर के मंदिर में जो दुर्गा मैया की तस्वीर है, जो प्रतिमा है, उनके सामने हाथ जोड़कर बोलते हैं कि माँ मुझे शक्ति देना, जो मैंने बीड़ा उठाया है ये मैं कर पाऊँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा और जो भी अड़चने आएंगी माँ संभाल लेना। मैया से अरदास लगाई तो खाली तो ये भी नहीं जाएगी। अब ये दुकान पर है, कोई अच्छी आमदनी नहीं हो रही है, आपको भी पता है, पैसा सही से नहीं आ रहा है। 6 बजे इसे दुकान का शटर गिराकर घर पहुंचना है। 5 सवा 5 बजे इसके पास कुछ ग्राहक आ गए। अब ये ग्राहकों की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है, लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। अब समय हो गया है 6:10। इसे 6 बजे घर पहुंचना था। धर्मपत्नी का फोन आता है और वो कहती हैं कि अरे आप लेट नहीं हो रहे क्या, आप वहीं से निकल गए हैं क्या मेरठ के लिए? उन्होंने कहा मैं दुकान पर ही हूं, अभी मैं हिला ही नहीं हूं यहां से। मैंने कहा दुकान पर अभी भी क्या सब कुछ ठीक है? उसने कहा आज ये मानो कि पूरे महीने भर के ग्राहक आ गए हैं, इतनी अच्छी सेल चल रही है, अभी भी सामने कम से कम 8-9 ग्राहक खड़े हैं। जो 2 लड़के हैं दुकान पर वो सामान दिखा रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैया से अर्जी लगाई और माँ ने देखो चमत्कार। उन्होंने कहा आपको इस समय माँ काली के मंदिर पहुँचना था, आप अभी यहाँ दुकान से भी नहीं निकले हैं। तो बोलता कल से चला जाऊँगा। पहला दिन 40 दिन करने बाबा, पहले दिन में ही तुम तो हार रहे हो। किस वजह से? पैसा दिख रहा है। मतलब मैया से किया वादा पैसों के सामने छोटा पड़ गया। ये घर आया है, नोट गिन रहा है, बहुत खुश है, लेकिन धर्मपत्नी बहुत ज्यादा नाखुश है, परेशान है, गुस्से में है। इसने पूछा कि क्या हुआ भाई? ये मानो कि 1 महीने की सेल हमारी 1 दिन में हुई है, उसके बाद भी तुम परेशान हो क्या? तुम्हें धनलक्ष्मी पसंद नहीं? उन्होंने कहा माँ लक्ष्मी सबको पसंद, ठीक है, लेकिन आज आपने ये जो काम किया है गलत है। आपने माँ काली के सामने कल वचन लिया था और कहा था कि 40 दिन, ठीक है, आप पहले ही दिन नहीं गए। उसने कहा 40 दिन पूरे करने हैं ना, ये थोड़ी ना है कि मुझे कल जाना है या परसों जाना है। भाई मैं परसों से शुरू कर दूंगा 40 दिन के लिए। उन्होंने कहा फिर तो आप ऐसे हर दिन टालते ही चले जाओगे। खैर कोई बात नहीं, ये जैसी जिसकी श्रद्धा वैसा उसका संकल्प होता है, कोई बात नहीं। अब माँ काली को किया वादा पैसों के सामने छोटा पड़ गया, जैसा मैंने आपको बताया। अगला दिन सुबह 8 सवा 8 बजे दुकान पहुंच गया। 9 बजे तक अच्छे से धूप बत्ती वगैरह करके बैठ गया है। ग्राहकी शुरू हो गई है भाई साहब। 10:30 बजे, 11 बजे, 12 बजे, ओहो लगातार सेल पर बढ़िया मामला एकदम। अब लग रहा है ऐसे कि व्यापार करना मुझे आता है। अपने दोस्त को फोन करता और कहता कि भाई जो तूने मतलब मुझे राह दिखा दी, ये मान कि इसके सामने तो मेरा सारा जीवन तेरे को धन्यवाद कहते में निकल जाएगा। मैंने कहा हुआ क्या है? तो कल मंदिर गया था? उसने कहा कल जा नहीं पाया था भाई मेरे, लेकिन आज मैं तेरे को ये बताता हूँ कि मेरी जो दुकान की सेल हुई है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है, बहुत बहुत कमाल हुआ है, मज़ा ही आ गया। उसने कहा कि माँ से किया वादा। मैंने कहा मैं आज ठीक टाइम पर निकल जाऊंगा, आज से मैं 40 दिन लगातार जाऊंगा। अच्छा पक्का? उसने कहा हाँ पक्का। ये मानिए 4:30 बजे करीब इसके पास थोड़े ग्राहक कम हुए। 5 बजे करीब माहौल मार्केट का थोड़ा और ज़्यादा ठंडा सा हो गया, तो 6 बजे इसने दुकान का शटर गिरा दिया। 6:30 बजे करीब पहुंचा है घर और अपनी दुकान की चाबी वगैरह घर पर रखी और वहां से मेरठ के लिए निकल गया। ये ठीक टाइम पर पहुंच गया मंदिर और इसने माँ के सामने पहला दीपक जला दिया। ठीक है, जब इसने जोत लगाई, पंडित जी ने कहा कि आप कल नहीं आए थे। उसने सारी बात बताई। पंडित जी ने कहा बेटा मैंने कहा था ना कि 40 दिन लगातार हो नहीं पाते हैं, ये तो पहला दिन था। उसने कहा नहीं पंडित जी अब से मैं रोज आऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है। ये वहां से घर के लिए चल दिया। रात तकरीबन 11:30 बज गए इसे आते आते, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह खूब मिल रहा था और ये गुड़गांव से मेरठ बाइक से जा रहा था। ठीक है,
और थोड़ा सा ट्रैवल करते मैं भी थक गया था, तो घर आया, खाना खाया और सो गया। अब अगले दिन सुबह की बात सुनिए। ये अपना दुकान पहुंच गया। दुकान पहुंचने के बाद इसका मित्र मिला और उसने कहा कि भाई सभी लोग जो कॉलेज के हैं हम बहुत समय बाद आज मिल रहे हैं, और उसकी एक दोस्त है, उसकी शादी की सालगिरह भी है, तो तू कहे तो मैं तुझे और भाभी बच्चों को लेता हुआ शाम को चलता हूँ। उसने कहा कि हाँ हाँ ठीक है मैं चलूँगा। जैसे ही इसने ये कहा कि मैं चलूँगा, तो इसके दोस्त ने कहा बस मैं यही देख रहा था कि तू हाँ करता है कि ना करता है। किसी दोस्त की कोई सालगिरह नहीं है, कोई कॉलेज के मित्र नहीं मिल रहे। माँ भवानी को तू भूल मत, वरना समस्या ना हो जाए, क्योंकि तूने कुछ वादा किया है। क्या बोल रहा है? कुछ दोस्तों से मिलने जाना है, इसीलिए तू मंदिर से माँ से किया वादा ठुकरा देगा। तो ये मानिए कि इस वक्त इस दोस्त की कुछ बात इसके दिल में घर कर गई। इसने कहा भाई अब कुछ भी हो जाए मैं ये 40 दिन नहीं छोड़ूंगा, मैं ज़रूर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे 40 दिन दुकान बंद रखनी पड़ेगी, मैं तब भी जाऊंगा। उसने कहा ये हुई ना बात, अगर माँ से वादा ही नहीं किया तो मैं कुछ कहता ही नहीं, लेकिन तूने वहाँ माँ से वादा किया है, तुझे पूरा अपना घर परिवार देखना है, तुझे सारी समस्याएं पता है, जिस वजह से तू पता नहीं कितने टाइम से परेशान था, वो समस्या पे से अब ये मानिए कि माँ चमत्कार करके उस समस्या को तेरी जिंदगी से गायब करने वाली है, और तू कुछ कष्ट नहीं भोग सकता, थोड़ी सी परेशानी। ये दुकान बढ़ाकर घर गया, वहां से सीधा मंदिर। ये मानिए तकरीबन 31 डेज लगातार ये माँ के दर मतलब माँ काली के मंदिर ये जा रहा है और जोत जला रहा है, दीपक जला रहा है। पंडित जी भी खुश हैं कि वास्तव में मैं तुम्हें ये कार्य पूरा करता देखना चाहता हूं, और तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन इतना कमाल आएगा कि तुम खुद कहोगी कि माँ भवानी ने ये जो कमाल किया है ये कभी सोचा भी नहीं जा सकता। ठीक है, बस तुम इसी मेहनत से, इसी श्रद्धा भाव से आते रहो। इसने कहा कि मैं 40 दिन के बाद भी बंद नहीं करूंगा पंडित जी। मनोकामना जो मैंने मांगी है, माँ से जो अरदास लगाई है, अब वो भले ही पूरी हो या ना हो, माँ से लगन लग गई तो मैं तो अब आऊंगा। ये हुई बात। माँ काली जो मैंने आपको कहा है, अगर वो मेरी किस्मत में है तो वो मेरी झोली में डाल दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये बालक तो तब भी आपके पास आता रहेगा। अगले दिन इसकी धर्मपत्नी की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई। इसकी धर्मपत्नी की तबीयत खराब हो जाने की वजह से इसे तुरंत अपने नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, जो कि इनकी क्षमता से थोड़ा बाहर था। पैसों को लेकर बोल रहा हूँ, इनकी जो गुंजाइश थी उससे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ इसके जो दोस्त है वो, उनकी जो वाइफ हैं वो आ गई हॉस्पिटल की, भैया आपको तो मंदिर निकल रहा होगा, आप निकल जाइए और मैं इनके साथ हूँ, मैं भाभी की देखभाल कर लूँगी, आप निश्चिंत होकर जाइए। ये मानिए कि जब आप कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं ना, तो अच्छे अच्छे लोग भी जुड़ते चले जाते हैं और वो काम सफलता की तरफ बढ़ने लग जाता है। आप बुरे काम करोगे, बुरे लोग आपसे जुड़ेंगे, आप भी बुराई की तरफ निकल जाओगे। लेकिन अच्छे काम में सपोर्ट करने वाले हमेशा शुभ चिंतक होते हैं, क्योंकि खराब समय को अच्छे समय में कन्वर्ट करने वाले ही सच्चे मित्र और रिश्तेदार होते हैं। अदरवाइज तमाशा देखने वाले, तालियां बजाने वाले तो रोड पे होते नाच को भी देख लेते हैं। उनमें और अच्छों में फर्क आपको समय ही बता देता है। अब ये वहां से निश्चिंत होकर निकल गया सीधा मेरठ के लिए। अब वहां पहुंचता है, जोत जलाता है और पंडित जी को कहता है कि देखिए मैं धीरे धीरे आपके कहे हुए अनुसार मैं वो कार्य करने वाला ही हूं। उन्होंने कहा मेरे अनुसार नहीं, ये तो मान लो कि माँ के आदेश हैं, जो इस कार्य को करेगा उसके मन की मुराद जरूर पूरी होगी। और मैंने आज तक एक भी ऐसा भक्त नहीं देखा जिसने ये कहा हो कि मैंने 40 दिन दिए लगाए, उसके बाद भी मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई। एक भी नहीं है ऐसा। तो आपकी भी गिनती अच्छों में ही होने वाली है। बस आप इसी मेहनत से, इसी श्रद्धा से, इसी लगन भाव से आते रहिए। अब ये घर के लिए निकल गया, सीधा हॉस्पिटल आया है और देखता है कि वहाँ ना धर्मपत्नी है ना वो भाभी जी हैं, वो कहाँ गए। डॉक्टर से पूछा, पता करा कि वो तो चले गए थे तभी आधा घंटा और रुके थे हॉस्पिटल। अब वो सब कुछ ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल आई उनकी रिपोर्ट्स वगैरह, तो उन्हें रुकने की ज़रूरत ही नहीं थी। एक और माँ का चमत्कार हो गया ये, क्योंकि जब ये हॉस्पिटल आया था
तब बताया था कि कुछ गंभीर है और टेस्ट वगैरह होंगे और शायद 2-3 दिन रखना भी पड़ेगा। घर भेज दिया। अब ये घर आया तो देखता है कि किचन में जो इनकी धर्मपत्नी है, जो कि हॉस्पिटल में होनी चाहिए थी, वो खिचड़ी बना रही हैं। और ये जो भाभी जी साथ में आई हुई थी, ये वहाँ पर सलाद काट रही हैं और दोनों बच्चे खेल रहे हैं। इसे समझ नहीं आया कि इस घर में कोई मरीज था जिसको मैं हॉस्पिटल लेकर गया था। अब मैं वापस आया हूँ तो ये मरीज खिचड़ी बना रहा है। तो हुआ क्या है ये? उन्होंने कहा काली माँ ने चमत्कार किया है और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा मन खिचड़ी खाने का था तो मैं खिचड़ी, आप खाओगे? उन्होंने कहा बिल्कुल खाऊंगा। माहौल थोड़ा परेशानी का था, ज़्यादा परेशानी का था। परेशानी घर के बाहर हो गई है क्योंकि माँ दिल में है तो परेशानी घर में कैसे रहेगी। अब भाई साहब इनके साथ चमत्कार नंबर 1 तो ये हो चुका है। इसे मैं चमत्कार नंबर 2 बोलूँगा। चमत्कार नंबर 1 वो कि अब ये दुकान में मन लगा पा रहा है और इसके पास ग्राहकों की कोई कमी नहीं है, यानी कि अब बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। दूसरा चमत्कार, जो धर्मपत्नी की तबीयत इतनी बिगड़ी थी कि उन्हें एडमिट करना पड़ेगा, वो घर पर किचन में आराम से खड़े होकर खिचड़ी बना रही है। तीसरा चमत्कार, ये बिटिया जो है खेलते खेलते जीने से नीचे गिर जाती है। मतलब अपार्टमेंट में घर है इनका जहां ये रहते हैं, और जब ये जीने से गिरी है तो आवाज सुनी, जब भागते हुए ये सब गए तो मन में बहुत सारे ऐसे ख्याल आ रहे थे कि काश ऐसा ना हुआ हो। समझ रहे हो ना आप? छोटी वाली बिटिया। वहां पहुंचे हैं तो देखते हैं बिटिया आराम से आलती पालती मारकर, अच्छा आप आलती पालती समझते हो ना, इस तरह से मैं आलती पालती बोलता हूँ। बहुत से लोग मेरे ख्याल से चौकड़ी बनाकर बैठना भी बोलते हैं। बड़े आराम से बैठी कुछ खीरा वगैरह खा रही है। वही जो सलाद कट रहा था उसमें से एक छोटा सा पीस था। खरोंच नहीं आई है भाई साहब, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। उसने भागकर गया है, गोदी में उठा लिया बिटिया को, ऐसे ऐसे इधर उधर देख रहा है, बिटिया ठीक है, बिटिया ठीक है। ओ उसे क्या परेशानी, ये मानो कि वहाँ से जब गिरी है और यहाँ तक जब आई है, मैया रानी ने इस तरह से अपने हाथ बिछा दिए तो बस ये फिसलती हुई आई है, इसके कोई खरोच नहीं आई है। चमत्कार नंबर 3, आज 40वां दिन है और ये बहुत ज़्यादा खुश है कि मैं उस कार्य को कर पा रहा हूं जो मैंने संकल्प लिया था। बहुत बाधाएं आई, बारिश हो रही है, आंधी तूफान आ रहा है, एक तरह से बाइक चलने में असमर्थ है, घुटनों घुटनों पानी है, ठीक है। ये उस दिन की बता रहा हूं जब 22वां दिन था, लेकिन ये फिर भी पहुंचा मंदिर। मतलब हर स्थिति को पार किया इसने, और 40वें दिन ये घर से जब निकला है तो ये खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है कि ये हो नहीं सकता था। मुझे कई लोगों ने बोला था और मंदिर में भी कई लोगों ने इस बात को बोला था कि 40 दिन लगातार यहां पर दिया लगाना किसी के बस की बात नहीं है। 10 में से 2 छोड़िए, 100 में से 1 कर पाता है कोई। बहुत खुश है। जैसे ही मेरठ में ये अंदर आया है, इसकी बाइक में तेल खत्म हो गया। अब ये जो पेट्रोल पंप है तकरीबन 2, 2.5, 3 किलोमीटर आगे मान लो, वहां तक मोटरसाइकिल खींचता है, पसीने पसीने हो रहा है, लेकिन खुश है। मतलब आनंद में है कि आज बहुत बहुत ज्यादा खुश हूं कि मां काली को जो मैंने वादा किया वो मैं पूरा करने वाला हूं। पेट्रोल डलवाता है, चलता है, कुछ दूर जाने के बाद देखता है ट्रैफिक लगा हुआ है। कोई बात नहीं, ट्रैफिक में पहला इंसान है जो कि मुस्कुरा रहा है, कोई समस्या नहीं, बहुत खुश है। घर से फोन आता है, कहाँ पहुंचे, मंदिर आ गए? उन्होंने बताया नहीं अभी ट्रैफिक में हूं, बड़ा आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, गाने गा रहा है। तो उन्होंने कहा धर्मपत्नी ने कि आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो और गाने गुनगुना रहे हो, ठीक है, मानसिक संतुलन तो नहीं हिल गया? और वो भी हंसने लगी। ये कहता है कि नहीं आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, अब कितनी भी समस्याएं आ जाओ, मैया तक पहुंचने तक मुझे कोई समस्या नहीं दिखेगी, और उसके बाद तो मेरी जिंदगी में कोई समस्या ही नहीं रहेगी। बहुत ज्यादा खुश है। और ये मानिए बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगने के बाद भी कोई मुस्कुराएगा, कोई गाना गाएगा, लेकिन ये गा रहा है। अब ये मंदिर पहुंच गया जी, बाइक को स्टैंड पर लगाता है और हाथ जोड़ता है, जय मां काली, और आ गया मैया में। वहां पहुंचता है, जैसे ही इसने दीपक जलाया तो जितने भी लोग वहां पर खड़े थे सब ये मानिए 2-2, 3-3 कदम पीछे हट गए। और तो और वो जो पंडित जी थे वो भी अपनी जगह से 2 कदम पीछे हट गए। ये भी डर गया कि ये हुआ क्या।
जैसे ही इसने जोत जलाई है, लौ जो है वो साधारण इतनी उठती है, जब आपने देखा होगा जब आप जोत जलाते हैं, या इतनी उठती है। 4 फुट ऊंची लौ उठने का मतलब क्या होता है? हर किसी को तो ये लगा था कि अरे कहीं कोई सामान कपड़ा वगैरह तो कुछ नहीं पड़ा था जो जल जला गया, ये हुआ क्या था, इतनी ऊंची लौ कैसे उठ जाएगी? पंडित जी ने ये मानिए सभी के सामने ये बोला कि तेरी मुराद पूरी हो गई, माँ ने अरदास सुन ली तेरी। और सभी वहां पर ये मानिए कि इसे इतनी बधाई दे रहे हैं कि तू बहुत खुश नसीब है कि माँ भवानी ने, माँ काली ने तेरे पर हाथ रख दिया, और जो तूने मांगा होगा ना, हमें नहीं पता क्या मांगा है, लेकिन वो पूरा होने वाला। और ये मानिए कि अपने आप को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझ रहा है। माँ ने इसके 40 दिन के इस दीपक को स्वीकार करा है, वरना इतनी ऊपर लौ उठती मैंने भी कभी नहीं देखी है। ये पंडित जी ने कहा है। ये माँ के सामने हाथ जोड़े खड़ा है कि माँ बस अब आप लाज रख लो मेरी, और बस इसी तरह कृपा बनाए रखो, हाथ रखो माँ मेरे ऊपर। मैं सच में एक ऐसी जगह आ गया हूं, यहां से अब कहीं जाने का मन नहीं करता। माँ काली आप जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, और मुझे वो सब मंजूर है जो अब होगा। बस आप आशीर्वाद देना, जो भी हो स्वस्थ हो, मेरी धर्मपत्नी स्वस्थ रहे, बच्चों पर आशीर्वाद बनाए रखें, और बस घर परिवार अच्छा चलता रहे। मैया मैं जाऊंगा। बोलकर जब वहां से चल रहा था तो पंडित जी ने कहा कि मुझसे लिखवा ले तू, जो तूने मांगा है मुझे, चाहे तू बताए या ना बताए, वो होगा जरूर। अब मां ने ये जो चमत्कार दिखाया है ना, 4 फुट ऊंची लौ उठने का मतलब समझता है तू? कि मां ने खुश होकर तेरे को आशीर्वाद दिया है। तू बहुत बहुत भाग्यशाली है, यहां आना कभी मत छोड़ियो। उसने कहा आप ये नहीं भी कहते तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मां का दामन अब जब तक जिंदगी है तब तक नहीं छोड़ूंगा मैं। अब ये घर आ गया, सारी बात बताता धर्मपत्नी को, और जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे वैसे वैसे दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी, लेकिन वहां जाना नहीं छोड़ रहा। सदर बाजार मेरठ जाता है, कहां से? गुड़गांव से, और मैया के दर्शन करता है, वहां से चल देता है। आज 9 महीने पूरे हो चुके हैं। कुछ ही वक्त में अब फैसले की घड़ी आ रही है। ये हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है, क्योंकि अब वो समय है डिलीवरी का। तकरीबन 1 घंटा हॉस्पिटल में इधर उधर पैदल पैदल घूम रहा है। धर्मपत्नी अंदर गई हुई है, ठीक है, बड़ा चिंतित है, परेशान है कि भाई बाहर आए, फटाफट से बताएं क्या है क्या नहीं, दोनों स्वस्थ हैं, सब कुछ ठीक है। तभी बच्चे की किलकारी सुनाई देती है। दिल की धड़कनें इसकी तेज हो गई हैं। दोनों गुड़िया इसके पास हैं फिलहाल, जो भाभी जी और वो दोस्त हैं वो भी हॉस्पिटल में ही हैं। सभी मतलब ये मानिए कि थोड़े से चिंतित भी हैं, थोड़े परेशान हैं। भाई माहौल ऐसा हो रहा है, बस ये जय माँ काली जय माँ काली जय माँ काली। डॉक्टर आते हैं, कहते हैं आपका बेटा कितना शैतान है, ये देखिए जरा। क्या बोला डॉक्टर ने? आपका बेटा कितना शैतान है। ये अपनी दोनों गुड़ियाओं को इस तरह से कौली में भर के ऊपर उठा लेता है कि आ गया तुमसे लड़ने वाला लांगूर। और जैसे ही उसने ये बोला है, अंदर वो जो धर्मपत्नी है वो भी मुस्कुरा रही है, डॉक्टरनी भी हंस रही है, वहां पर जितने भी लोग हैं सब ताली बजाकर इसको एक तरह से बधाई देते हैं। और बस ये एक ही बात बार बार बोलता है कि जो भी करती हैं माँ काली करती हैं। माँ काली ने जो हम पर हाथ रखा है, सच में हमारी दुनिया बदल गई। जय माँ भवानी जय माँ काली। और उसके बाद इनका समय अच्छा शुरू हो गया, और ये आज तक है। अब कहोगे कि नितिन क्या ऐसा होता है? ये जो इनकी बिटिया है ना, बड़ी वाली बिटिया, उन्होंने कहानी भेजी है। अब आप इसे सच मानो, मनगढ़ंत मानो, ऐसे चमत्कार नहीं होते मानो, कुछ भी मानो, ये एक मनोरंजन के लिए बनाई हुई कहानी मानो। मैंने प्रूफ नहीं देने। बाकी माँ भवानी सब कुछ ठीक करें, सब मस्त रहें, सब स्वस्थ रहें। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, लिखिएगा जय माँ काली, उसके बाद आपका नाम आपकी जगह। ईश्वर पर विश्वास रखिए, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। कई बार बोल चुका हूं, एक बार फिर सही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ,
धन्यवाद।